श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश पंचदशोध्याय। प्रचेताओं का मरीषा से विवाह, दक्ष की उत्पत्ति व दक्ष की 8 कन्याओं का वंश वर्णन। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने से पृथ्वी को वृक्षों ने आवृत्त कर लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट भी हो गया। आकाश वृक्षों से भर गया, इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। तब जल के निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला दिया। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब उस भीषण वृक्ष प्रलय को देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नृपति गण, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मरीषा है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चित ही आपके वंश को बढ़ाने वाली आपकी भार्या हो। मेरे और आपके आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह आपके तेज सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की बहुत वृद्धि करने वाला होगा। पूर्व समय में वेदताओं में श्रेष्ठ एक कुंड नामक मुनि थे। उन्होंने गोमती नदी के अति रमणीक तट पर घोर तप किया था। तब इंद्र ने उन्हें तपभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नामक की श्रेष्ठ अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजुहासिनी ने उन मुनि श्रेष्ठों को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त में मंदराचल की गुफा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा कि बहन, आप मैं स्वर्ग लोकों को प्रस्थान करना चाहती हूँ। एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा कि हे ब्रह्मन, अब मैं स्वर्ग लोकों को प्रस्थान करना चाहती हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। फिर उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त मुनि ने कहा कि हे भद्रे, अभी कुछ दिन और ठहरो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह कहने पर कि भगवान, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने फिर वही कहा कि अभी और ठहरो। तत्पश्चात 100 वर्ष से अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षा का आलिंगन कर कहा कि हे सुभ्रु, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर और ठहर। तब वह सुश्रोणी उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम समय तक और रही। मेरा महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तब तब कंडू
ऋषि उसे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिणाए वश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ने तथा उन महर्षि का भी कामासक्त चित्त से उनके साथ अहर्निश रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उस उनके निकलते समय उस सुंदरी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब मुनि ने कहा कि हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा कि हे सर्वधर्म धर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, हे भद्रे, नदी के इस मनोरम तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रलो प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। सोम ने कहा। तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष, 6 महीने तथा 3 दिन और बीत चुके हैं। ऋषि बोले, हे वीरू, यह तू ठीक कहती है अथवा मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। प्रमलोचा बोली, हे मुने, आपके सामने मैं झूठ कैसे बोलूं? और फिर उस समय सबकी आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारो, उसके यह सत्य वचन सुनकर मुनि ने कहा, मुझे धिक्कार है, ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत बुरा भला कहा। मुनि बोले, ओ मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर छहो उर्मियों से अतीत परब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने इस प्रकार मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद वेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठे हुए एक अप्सरा से कहा कि अरे पापिनी, अरे अब तेरी जगह जहां इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भाव भंगिना से मुझे मोहित करके इंद्र को जो कार्य था वह पूरा कर लिया है। मैंने अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता, क्योंकि सज्जनों की मित्रता सात पग सात रहे से हो जाती है, और फिर मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। या इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा अजितेंद्रिय हूँ। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरे तप को नष्ट कर दिया, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वे महर्षि वे ब्रह्मर्षि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने से सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका सारा शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो जो भय से थर थर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोध पूर्वक कहा कि अरे, तू चली जा,
चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों की नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूर वृक्ष पर चलती गई, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण किया, उसे वायु ने एकत्रित किया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्र से उत्पन्न मरीषा नाम की सुमुखी कन्या आपको वृक्षगण समर्पित करेंगे। अतः अब आप यह क्रोध शांत करें। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडुमुनु की, मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, तब ये सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मरीचि को अग्रम्य न समझे, सोमदेव ने कहा कि साधु श्रेष्ठ मुनि कंडु भी तप क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को चले गए। हे राजपुत्रो, वहां उन्होंने एकनिष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म पार मंत्र का जप करते हुए ऊर्ध्व बाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना की। सोमदेव ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग के अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे पर यानी आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत है, अतः सत्य स्वरूप है। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर यानी अनाम प्रपंच से परे है तथा पर यानी इंद्रियों से अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण यानी पंचभूत के कारण यानी पंच तन्मात्रा के कारक तामस अहंकार और उससे भी हेतु यानी महतत्व के हेतु यानी प्रधान के भी परम हेतु है और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्व जीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति यानी रक्षक तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज तथा नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसलिए उनका नित्य अनुरागी भक्त होने के कारण मेरे राग आदि द्वेष शांत हो। इस ब्रह्म पार नामक परम स्तोत्र मंत्र का जाप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तव को नित्य पढ़ता या सुनता है वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर मनोनुरूप फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मरीषा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। मरीषा पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि हे शुभे, वर मांग। तब इसने अपनी मनोभिलाषा का इस प्रकार कह सुनाई। हे प्रभो, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में
मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हो और ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। हे अधोक्षज, आपके कृपा प्रसाद से मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य, कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, अविसंवादिता, सत्व, बुद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा रूप सुंदर, रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न हो। सोमदेव बोले कि उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे। हे शोभने, उस समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतानें त्रैलोक्य में फैल जाएंगी। तब तू भी मेरी कृपा से उदार गुण संपन्न सुशील और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रो, उस विशालाक्षी से ऐसा कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही यह मरीषा के रूप में उत्पन्न हुई आपकी पत्नी है। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और मरीषा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन दसों प्रचेताओं से मरीषा के महाभाग दक्ष प्रजापति पुत्र हुए, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए सर्ग रचना के लिए तत्पर होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने व संतान उत्पन्न करने के लिए नीच, उच्च तथा द्विपद, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त 27 चंद्रमा को विवाह दी। फिर उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय बोले, हे मुनि, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे प्रभु, मेरे हृदय में यह बड़ा संशय है कि सोमदेव के देवते होकर भी फिर वे उनके श्वसुर हुए। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश निरंतर हुआ करते रहते हैं। इस संबंध में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संशय नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता या कनिष्ठता भी नहीं होती। उस समय तप और प्रभाव की उनकी ज्येष्ठता का कारण होता है। श्री मैत्रेय बोले, हे ब्रह्मन, आप मुझे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक बताए। पराशर बोले, हे महामुने, स्वयं भू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय
पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्पादि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और नहीं बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरन प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारिणी पुत्री अक्सिनी से विवाह किया। तब फिर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरन सुता अक्सिनी वीरन सुता असिकनी से 5000 पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी हर्यश्वगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। बड़े खेद की बात है कि तुम लोग अभी अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व और अद्य कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और बरोक टोक है। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियों नहीं लौटती, उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर्यश्वों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। वे शबलाश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु वे ब्राह्मण उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बात कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि महामुनि नारद ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं है। अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार से वे भी उसी मार्ग के समस्त दिशाओं की ओर चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ जन को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जानकर नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से वैरुणी में 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को दी तथा 2 ब्रह्मपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कुशाश्व को ब्याह दी। अब उनके नाम सुनो। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुवती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां थी। अब इनके पुत्र का विवरण सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वदेवा, साध्या से साध्यगण हुए, मरुवती से मरुवान और वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवगण उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, यामी से नागविथि और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात नाना प्रकार के वसु ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात है। अब मैं
उनके वंश का विस्तार से वर्णन करता हूँ। उनके नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास है। उनके पुत्र वैतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष तेजस्वी हो जाता है, और धर्म के उनकी भार्या मनोहरा से द्रविण हुत एवं हव्यवह तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अविज्ञात गति नामक 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार शरस्तंभ से उत्पन्न हुए थे। कृत्तिकाओं के पुत्र होने से वे कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाख, नयनमेय इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा जाता है। इस देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वरस्त्री, जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी, 8वें वसु प्रभास की भार्या बनी। उससे हजारों शिल्पों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। वह समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की। जिन महात्मा द्वारा आविष्कृता शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे अजैकपाद, आहिर्बुद्धन्य, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुने, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषकापी, शंभु कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध है। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो। वे अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, हीरा, कद्रु और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण सुनो। पूर्व काल में चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सूरश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवत्सव मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और आपस में कहने लगे, हे देवगणों, आओ हम लोगों शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्तव मनवंतर में जन्म ले, इसी में हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चित कर उन सबने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी, उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग नामक 12 आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे, वही वैवस्तव मनवंतर के 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुब्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी है और उन नामों से ही प्रसिद्ध उन अति तेजस्विनियों
से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट नेमि की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिता, पिता और अशिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। ब्रह्मर्षियों से संस्कृत ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए हैं तथा शास्त्रों के अभिमानी देव प्रहरण नामक देवगण देवर्षि कृशाश्व की संतान कहे जाते हैं। हे तात, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य प्रजापति और वशटकार ये 33 वेदोक्त देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं कि इस लोक में इनके उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है कि दिति के कश्यप जी के वीर्य से परम दुर्जय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा संहिका नामक की कन्या एक हुई, जो विप्रचित्ति को ब्याही गई। हिरण्यकश्यपु के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुल्लाद, हल्लाद, बुद्धिमान प्रहलाद व संलाद नामक के 4 पुत्र हुए, जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे। उन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया है, जिनको दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि ने उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान की स्थित रहने से नहीं जला पाया। जिन महाबुद्धिमान के पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी, जिनका पर्वत के सामने कठोर शरीर सर्वत्र भगवत चित्त हो रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ, दैत्यराज द्वारा प्रेरित विषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवान स्मरण रूप कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा, स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से ही गिराए जाने पर जिन महामती की को पृथ्वी ने पास जाकर बीच में ही अपनी गोद में धारण कर लिया, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया, दैत्यों द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों द्वारा उत्पन्न की हुई कन्या की कृत्या भी जिन गोविंदासक्त चित्त भक्त राज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शंभरासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्ण चंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गई, जिन मतिमान और निर्मत्सर ने दैत्यराज के रसोइयों के लिए खिलाए हुए हलाहल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समान चित्त और अपने समान ही दूसरों के लिए भी परम प्रेम युक्त थे, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्व एवं शौर्य आदि गुणों की खान तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमा स्वरूप हुए थे। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे पंचदशोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।